आगे बढ़ते हैं तो देखो दूसरे नंबर पर अपने पास में एक गीत आएगा जिसका नाम है आपके कुर्जा। कौन सा गीत आ जाएगा? तो यहाँ पर अपन बात करेंगे अब कुर्जा गीत के बारे में। सुनना मेरी बात को पहले यहाँ पर अच्छे से। अभी अपन ने पिछला गीत पढ़ा, केसरिया बलम आओनी पधारो मारे देश। विरह गीत है, क्योंकि पति परदेश गया हुआ है। तभी तो उसकी पत्नी उसको याद करके कह रही है कि केसरिया बालम आओनी पधारो मारा देश। बालम पति को बोलते हैं, बालम बलमा ये सब किसके नाम होते हैं, ये ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? सुना होगा ना कि भाई मारो बालम थानेदार चलावे जिप्सी, तो बलमा किसको बोलते हैं, ये ध्यान रख लेना। तो भैया ये जो कुर्जा गीत है, अब इसके अभी तो मैंने बताया कि केसरिया बालम में पत्नी याद कर रही है और उसे वापस लौटने के लिए कह रही है साहब, लेकिन पति को कोई सपना थोड़ी आ रहा है कि मेरी लुगाई मेरे को याद कर रही है, उसको क्या ही पता भैया। तो उसको याद दिलाना पड़ेगा। आजकल तो व्हाट्सएप पे तुरंत मैसेज कर देते हैं कि ओए आ रहा है कि नहीं आ रहा, ध्यान रखना। अब पहले के टाइम तो क्या होता था, पत्र भेजे जाते थे। अब पत्र भेजने के लिए क्या, पत्र ले जाता था कोई ना कोई पक्षी, और वो पक्षी पहले कौन सा हुआ करता था, कुर्जा। बोलो कौन हुआ करता था? मतलब एक बात अच्छे से समझ लेना आप लोग कि कुर्जा क्या है। तो ये कुर्जा आपके मूलतः, ये कुर्जा आपके मूलतः साइबेरिया रूस का पक्षी है। बोलो कहाँ का? तो ये मूलतः आपके साइबेरिया रूस का पक्षी है। पहली बात तो आप ये याद रख लेना, कौन? कुर्जा। तो कुर्जा आपके साइबेरिया रूस का पक्षी हो जाएगा। तो अपने राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान के अंदर एक गांव है भैया, खींचन गांव। बोलो कौन सा गांव? और ये खींचन गांव कहाँ पड़ता है? अब फलोदी में पड़ता है, पहले जोधपुर में लिखते थे भैया। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, खींचन गांव में पाया जाता है। हमारे राजस्थान में कहाँ पाया जाएगा भैया? तो हमारे राजस्थान में खींचन गांव में पाया जाता है। मूलतः साइबेरिया का है, लेकिन जब जलवायु परिवर्तन होती है ना गुरुजी, जब जलवायु परिवर्तन होती है तो वहां से उड़ता 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 इराक, इराक से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से राजस्थान, यहाँ पर आ जाता है। और राजस्थान में कहाँ देखने को मिलेगा भैया? पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रख लेना कि कुर्जा पक्षी कहाँ पाया जाता है भाई। तो ये खींचन गांव फलोदी, फलोदी के अंदर पाया जाता है। और अगर मैं बात करूं, हर जिले का एक शुभंकर होता है। एक पक्षी को क्या बना लिया? अभी तक नई अपडेट तो आई नहीं है। नई अपडेट तो अभी तक, तो पुरानी अपडेट ही बता देता हूं अभी तो, कि ये आपके क्या है, जोधपुर का शुभंकर पक्षी। ये क्या माना जाएगा? जोधपुर का। तो ये आपके जोधपुर का शुभंकर पक्षी माना जाएगा। समझ में आ गई बात यहाँ पर? तो ये भी याद रखना। अब साहब दूसरी बात, इस कुर्जा को कहते हैं राजस्थान में विरहणियों का पक्षी। राजस्थान में क्या बोलेंगे भैया? तो इसको आपके राजस्थान में कहा जाता है विरहणियों का पक्षी। ये भी जरूर याद रखना कि कल को अपने से पूछे कि राजस्थान में विरहणियों का पक्षी कौन? कुर्जा। क्योंकि संदेश लाने ले जाने का काम कर रहा है ना गुरु। और संदेश कौन भेजेगा? जिसका पति बगल में बैठा है वो भेजेगी। जिसका पति कहाँ गया हुआ है वही तो संदेश भेजेगी भैया। तो उन्हीं के काम का है। और जिसका पति बाहर गया है वो तो विरहणी है ना, वो विरहणी है। तो ये राजस्थान में क्या हो जाएगा? विरहणियों का पक्षी। इसको अपन और क्या कहेंगे? राजस्थान का संदेशवाहक पक्षी। बोलो क्या कहेंगे? राजस्थान का संदेशवाहक पक्षी भी अपन इसी को कहेंगे, ये ध्यान रख लेना। इसीलिए ये जो आपके कुर्जा गीत है ये आपके क्या हो जाएगा? विरह गीत। बोलो क्या हो जाएगा? और ध्यान रखना, ये अगर खींचन गांव फलोदी, फलोदी बोले तो कौन सा क्षेत्र? मारवाड़। तो ये जरूर याद रखना, मारवाड़ में विरहणी स्त्री, मारवाड़ में विरहणी स्त्री परदेश गए पति के पास, विरहणी स्त्री परदेश गए पति के पास, परदेश गए पति के पास संदेश भेजते समय। हालांकि कुर्जा पक्षी के माध्यम से संदेश भेजते समय, लेकिन कुर्जा दे देगा तो पता ही लग जाएगा ना। अगर कुर्जा लिख के दे दिया तो पता ही लग जाएगा फिर तो। वो पागल थोड़ी है जो यूं लिख के देगा कि मारवाड़ में विरहणी स्त्री द्वारा परदेश गए पति के पास कुर्जा पक्षी के माध्यम से संदेश भेजते समय कौन सा गीत गाया जाता है। तो वो सीधा पूछेगा मारवाड़ में विरहणी स्त्री द्वारा, मारवाड़ में विरहणी स्त्री द्वारा परदेश गए पति के पास संदेश भेजते समय कौन सा गीत गाया जाता है? बोलो कौन सा गीत गाया जाता है? तो संदेश भेजते समय कुर्जा गीत गाया जाता है। और वो पत्नी कुर्जा को संबोधित करके कहती है कि कुर्जाए मारा भंवर मिला दियो जी। वो गीत गाती है कि कुर्जाए मारा भंवर मिला दियो जी। भंवर मतलब पति। आई बात समझ में? लो साहब ये तो गीत की बात हो गई ना।
एक और बात सुन लेना, इधर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता देता हूं। हमारे राजस्थान में भैया कुर्जा नामक आरटीडीसी का होटल भी है। ये कुर्जा जो है ये हमारे राजस्थान में क्या है भैया, तो ये कुर्जा नामक आरटीडीसी का होटल भी है। और ये कुर्जा नामक आरटीडीसी का होटल कहाँ है भैया, नागौर। बोलो कहाँ पर है, जरूर याद रखना। अब कुर्जा गीत तो है ही, कुर्जा पक्षी तो है ही, कुर्जा आपके क्या है, और सुनो भैया, कुर्जा आरटीडीसी का होटल तो है ही, कुर्जा आपके पत्रिका भी है। कुर्जा एक क्या है आपके, कुर्जा नाम से एक पत्रिका भी आती है। और ये कुर्जा पत्रिका कौन प्रकाशित करता है, तो ये भी याद रखना, ये जो कुर्जा पत्रिका है ये बीकानेर के अद्भुत शास्त्री द्वारा प्रकाशित। बोलो किसके द्वारा, तो बीकानेर के अंदर एक आदमी जिनका नाम क्या है भैया, अद्भुत शास्त्री, उन अद्भुत शास्त्री द्वारा प्रकाशित है। समझ गए क्या मेरी बात को, अरे कोई दिक्कत है इसके अंदर, अरे कोई दिक्कत है क्या, तो ये सारी चीजें याद रखना। मैंने कहा कब कौन सा प्रश्न आ जाए, और मैं खुली चुनौती देता हूं, जिस दिन पूछ लिया ना कुर्जा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तुक्का लग जाए वो अलग बात है, याद तो मुश्किल से 0.01% को भी नहीं है, पढ़ते ही नहीं है ना ऐसी चीजों को, तो आपको याद होनी चाहिए अब ये बात, समझ गए। तो ये पूरी बात याद होनी चाहिए। बताओ कुर्जा आपके कहाँ का पक्षी है मूलतः, तो राजस्थान में कहाँ पाया जाता है, और इसको कहते हैं जोधपुर का शुभंकर पक्षी, तो इसीलिए इसको राजस्थान में, राजस्थान का, इसीलिए कौन सा गीत है, विरह गीत है, कहाँ गाया जाएगा, परदेश गए पति के पास संदेश भेजते समय गाया जाएगा। समझ गए क्या बात को, और ये चीज भी याद रखना, कुर्जा एक आरटीडीसी का होटल भी है जो कि आपके कहाँ पर है, और कुर्जा नाम की पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, कौन प्रकाशित करता है, बताओ समझ गए बात को, ये नोट कर लीजिए, बाकी बातें करेंगे अपन कल। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।